गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, रहमते दो जहां, खामतमे पैगम्बरा, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में सलातो व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आशिक़े रसूल इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत मआब में अरीज़ा पेश करते हैं। ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात गिरामी, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, मैं इधर उधर की बातें ना करके मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं कि देखिए ये दुनिया का वजूद, ये आलम का वजूद, कायनात का जर्रा जर्रा, ये सब एक बात की तरफ इशारा करता है, एक बात की तरफ इशारा करता है, एक बात की तरफ गमाजी करता है कि ये इन सब का वजूद सिर्फ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किए गए। बेशक बेशक तमाम दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पैदा फरमाई गई हैं। खा आसमान की बुलंदी हो, चांद और सितारों की रोशनी हो, कोई भी चीज हो, इंसान बल्कि तमाम अंबिया किराम और दुनिया की दूसरी तमाम चीजें तमाम की तमाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा फरमाई गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ आदम, अगर मोहम्मद अरबी को पैदा करना ना होता तो मैं तुम्हें पैदा ना करता, मैं तुम्हें पैदा ना करता। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत रसूल, ये इश्क रसूल, ये उल्फत रसूल एक ऐसी अजीम चीज है, एक ऐसी अजीम चीज है। अगर मोहब्बत रसूल दिल में ना होगा, अगर उल्फत रसूल दिल में ना हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क दिल में ना हो, तो इंसान के पास ईमान ही नहीं होता है, ईमान ही नहीं होता है। अगर मोहब्बत रसूल का चराग दिल में ना जल रहा हो
तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता है, वो ईमान ही वाला नहीं होता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम इश्क रसूल से करें, मोहब्बत रसूल से करें, तो हम माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, हम दोस्त यार से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, तो इन मोहब्बतों का क्या? मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये कहते हो ये मोहब्बत करना, ये रिश्तेदारों से मोहब्बत करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, अपने औलाद से मोहब्बत करना, ये कोई बेजा चीज नहीं है, बल्कि शरीयत का तो हुक्म है सिलुर रहमा, यानी आपस में रिश्तेदारी निभाओ, मोहब्बतों से पेश आओ। लेकिन सवाल उस वक्त पैदा होता है कि यह मोहब्बत जब इन रिश्तेदारों की मोहब्बत में आड़े आ जाए, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन लोगों की मोहब्बत पर के आड़े आ जाए, टकराव हो जाए, तो किसको गलबा देना है, किसको मानना है? तो सुनो सुनो, हदीस पाक में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, यानी जब इनकी मोहब्बत तुम पर गालिब आ जाए, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का टकराव हो जाए, तो तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को गलबा दो। इसलिए कि तुम उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे ऊपर ना रखोगे। मैं मोहब्बत की मिसाल पेश करूं, सहाबा किराम का क्या इश्क था, सहाबा किराम किस कदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे, अपनी जान माल तमाम चीजें आका की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया करते थे। देखिए आइए, हदीस पाक में है, एक सहाबी है जो मदीना शरीफ के अतराफ में रहा करते हैं, जिनका नाम जुबैर बिन अब्दुल्ला है। जुबैर बिन अब्दुल्ला है, वो मदीना शरीफ के गिरदो नवाह में रहते थे, वो खेती बाड़ी किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त चल रहा था, बीमारी का वक्त चल रहा था, आप मर्गे इस्तराहत पर थे, आप आखिरी वक्त में थे। वो सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्ला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आते हैं, आपकी इयादत करने के लिए आते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे होते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, देख के आंखें भर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो चलने लगते हैं, वापस होने लगते हैं। वापस होते हैं, उनकी निगाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक पर पड़ जाती है, तलवा मुबारक पर पड़ जाती है। वो चमकता हुआ तलवा, वो आपकी वो नूरानी तलवा हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी निगाह जब तलवे पर पड़ती है, वो दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, निगाहें तलवे मोहब्बत पर टिकी हुई है, वो तलवे मोहब्बत पर टिकी हुई है, और उसी तलवे मोहब्बत के जलवे को अपनी आंखों में बसाए हुए वो घर के लिए रवाना हो जाते हैं, घर के लिए रवाना हो जाते हैं और अपने खेतों में चले जाते हैं। अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं कि अचानक उनका लड़का आता है और उनका लड़का उन्हें खबर देता है कि मोहम्मद अरबी इस जाहिरी दुनिया से चले गए हैं, इस जाहिरी दुनिया से रूपोश हो गए हैं। वो सुनते हैं ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि अभी तो वो नजारा करके आए थे, अभी तो मोहम्मद अरबी का नूरानी चेहरा देख कर आए थे, अभी तो उनकी आंखों में तलवा मोहम्मद का जलवा मौजूद था, गामजन था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरसार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो होते हैं, अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बादा हबीबी मुहम्मदिन अहदा, ऐ अल्लाह तू मेरी आंख की रोशनी को जायल कर दे, मुझे नाबीना कर दे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे को देखने के बाद किसी का चेहरा देखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आशिक़े सादिक की दुआ को कबूल फरमा लिया, उनकी बिनाई चली गई। इसी की तर्जमानी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, कौन नजरों में चढ़े गैर तेरे जलवे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। हजरात गिरामी, ये मोहब्बत रसूल बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है। इसको सीने में बसाए रखो, क्योंकि यही असले ईमान है। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मैं अपनी गुफ्तगू लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपके सामने चंद बातें और रखना चाहता हूं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ना होगी तो
तो अगर तुम नमाज ता जिंदगी पढ़ते रहो तुम्हारी नमाज काबिल कबूल ना होगी। तुम रोजे रखते रहो तुम्हारे रोजे कबूल ना किए जाएंगे। आमाले सालिहा करते रहो आमाले सालिहा कबूल नहीं किए जाएंगे। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो मुनाफिकीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, हज भी करते थे और अपनी गर्दनों को भी कुर्बान कर दिया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जाकर जिहाद में शामिल भी हुआ करते थे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान गया और की मोहब्बत से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत गिरामी, मैं एक वाकया एक हदीस पाक आपके सामने और बयान करूं, उसके बाद मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के सीनों में भी मोहब्बत रसूल उल्फत रसूल को बिठाते रहे। क्यों? इसलिए कि जब वो बचपन से उनके सीने में उल्फत रसूल बस जाएगा, रच जाएगा, तो कल जब वो बड़े होंगे, जब वो शुऊर वाले होंगे, जब वो अकलमंद हो जाएंगे, तो उनके सामने कोई भी बातिल फिरका वाला, कोई भी वर्गलाने वाला, कोई भी रास्ते से भटकाने वाला, कोई भी ईमान को चुराने वाला, जब उनके सामने गुस्ताखाना अल्फाज बकेगा, जब उनके सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, तो वो उसको समझ जाएगा कि हाँ ये गुस्ताखे रसूल है, ये बदबख्त है, इसके झांसे में नहीं आना है, ये ईमान का चोर है। इसलिए तो अपने बच्चों के सीने में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूर बिठाते रहो। देखो एक हदीस पाक है, एक बड़े छोटे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत उमैर बिन साद है। हजरत उमैर बिन साद है, बहुत छोटे सहाबी हैं, वो अभी ढंग से उनको बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। सहाबा किराम का मजमा जमा हुआ रहता है, हर रोज का यही आलम है। हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस महफिल में जाया करते थे, कभी तन्हा, कभी अपने चचा जुल्लास बिन सवेद के साथ में जाया करते थे। एक दिन जुल्लास बिन सवेद जो उनका चचा था वो नहीं गया और हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की उस महफिल में पहुंचते हैं। आका की उस महफिल में पहुंचते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमाते हैं, गैब की खबरें बताते हैं। उस दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत तक के होने वाले तमाम अशिया के बारे में बताया, कयामत का मंजर बताया। हजरत उमैर बिन साद कहते हैं कि इस तौर पर पूरा खोल कर बता दिया गोया कि कयामत का मंजर मेरी आंखों के सामने था। मैं वापस आया, मैंने सोचा कि मेरा चचा आज गया नहीं था, चलो इस बात की खबर उनको भी दे देते हैं, उन्हें भी मालूम हो जाए, ताकि वो इस नसीहत आमोज और ये गैब की बातें, ये खबरें उन्हें भी मालूम हो जाए, वो इस बात से महरूम ना रह जाए। हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी बहुत छोटे हैं, अपने चचा के पास जाते हैं, अपने चचा से कहते हैं, ऐ मेरे चचा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज बहुत सी बातें बताई हैं, यहाँ तक कि कयामत की तमाम बातें बता दी और इतना खोल कर बता दिया, साफ बता दिया, गोया कि कयामत का मंजर मेरे सामने था। अल्लाह अकबर। अब सुनो, दिल थाम कर सुनो। वो उसका चचा जुल्लास बिन सवेद जो मुनाफिक था, बदबख्त अजली था, उसने कहा अगर इस बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो मैं गधे से भी ज्यादा गया गुजरा हूँ। अल्लाह अकबर। अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मैं गधे से ज्यादा गया गुजरा हूँ। ये बात जब हजरत उमैर सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि अरे ये कौन सी बात है, ये मेरा चचा जो मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया करता था, मेरी उंगलियां पकड़कर वहां तक पहुंचाया करता था, आज ये कैसी बात कर रहा है, आज ये कौन सी बात कह रहा है। हजरत उमैर बिन साद अभी छोटे हैं, उनकी समझ देखो, अभी बहुत छोटे हैं, उनकी समझ देखो, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो। वो अपने चचा से कहते हैं, ऐ मेरे चचा, अब तक
अब तक कायनात में मैं सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन ये कौल करने के बाद सबसे ज्यादा बदबख्त और सबसे ज्यादा गजबनाक मैं तुम पर हूँ। तुम मेरे नजदीक बहुत ही नापसंदीदा हो। ये कहने के बाद फिर कहते हैं, ऐ मेरे चचा, मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं और तेरी बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंचाऊं, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि मैं तुम्हारी बात रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दूं। जुल्लास बिन सवेद कहता है, आपका चचा कहता है कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारी बात कौन मानेगा, जाओ जो चाहते हो कह दो। हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा चचा जुल्लास बिन सवेद ने ऐसी ऐसी बात कही है। ऐ मेरे आका, उसने ऐसी ऐसी बात कही है। पूरा वाकया बयान कर दिया, पूरी बात बता दी। फिर आगे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल के सामने ये गवाही देता हूँ और कसम खाता हूँ कि मेरे चचा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई इलाका नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा चचा नहीं है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की थी। हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये बात कह गुजरते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलाया, मशवरा किया, देखो ये क्या कह रहे हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनको खुद इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। और जुल्लास बिन सवेद वो बुजुर्ग है, वो नमाज पढ़ने आता है, वो बुजुर्ग है, अक्लमंद है, आकिल है, उसके बारे में ऐसी बात नहीं सोची जा सकती। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की बात को मान लेते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं और हजरत उमैर की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उधर जब जुल्लास बिन सवेद को यह बात पता चलती है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके कसमें खाने लगता है। कसमें खा कर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वह हजरत उमैर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से नीचे आते हैं, वापस आने लगते हैं। जब उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है, हजरत उमैर है, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो होते हैं, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो तू मेरी तस्दीक कर दे, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरी तकज़ीब कर दे। अल्लाह, हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं, अभी हाथ को नीचे नहीं किया है, अपने चेहरे पर नहीं फेरा है कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर रसूल की बारगाह में आ जाते हैं, रसूल की बारगाह में आ जाते हैं। फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म भेजा है कि यहलिफूना बिल्लाहि व रसूली व यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू व लक़द कालू कलिमतल कुफ्री बाद इस्लामिहिम व कफरू बाद इस्लामिहिम। ऐ या रसूल अल्लाह, ये जो कसम खा के कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि इस्लाम लाने के बाद इन लोगों ने कलमा कुफ्र बका है, ये लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमैर के कान को पकड़ा, अपने पास बुलाया, कान में फरमाया कि तुमने जो बात कही थी वो सच्ची है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सातों आसमान के ऊपर से तुम्हारी तस्दीक फरमाई है, तुम्हारी तस्दीक फरमाई है। यह हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क था कि उस मुनाफिक ने जो खयानत की थी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, जो ये दावेदार हुआ था, फिर पीठ पीछे जो उसने ये बात कही थी, इनकार किया था आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया था। और हजरत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी ना समझ थे, उन्होंने अपने चचा से कतई ताल्लुक कर लिया और अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाया कि ऐ अल्लाह, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो मेरा चचा है, ना मैं उसका भतीजा हूँ। इस बात की दलील है, ये कौल, ये उनकी मोहब्बत इस बात की दलील है कि अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में से तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार अगर गुस्ताखे रसूल हो जाए तो तुम उनसे कतई ताल्लुक कर लो, तुम उसे कतई ताल्लुक कर लो। ये हजरत उमैर की सुन्नत है, ये इश्क मोहम्मद है, यही तो इश्क मोहम्मद है, यही उल्फत रसूल है और यही असले ईमान है,
यही असली ईमान है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।